ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। इन दो बयानों का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे और योगी आदित्यनाथ के पॉडकास्ट में दिए बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं? क्या पीएम मोदी संघ और पार्टी की 75 साल वाली बनाई नीति का पालन करने वाले हैं? आखिर क्या पक रहा है? बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? पीएम मोदी और सीएम योगी के मन में ये समझना बेहद जरूरी है। लखनऊ से दिल्ली और काशी से गोरखपुर के बीच सियासी तापमान अचानक अप्रैल के महीने में ही क्यों बढ़ गया है? क्या योगी को दिल्ली लाने का प्लान बन रहा है या फिर कोई नया चेहरा तलाशा जा रहा है? उधर योगी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटा तो गोरखपुर में अपना मठ संभालने चला जाऊंगा। योगी को लेकर कई सारे भ्रम इस समय देश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे नेता गाहे बगाहे इन कयासों को और हवा देते रहते हैं। इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि राजनीति मेरी पहली प्राथमिकता है कि मायने आखिर क्या हैं? क्या ऐसे बयानों के बाद अटकलों और अफवाहों का नया दौर शुरू हो गया है? क्या सच में योगी आदित्यनाथ पर कोई दबाव है? और क्यों पीएम मोदी के नागपुर जाने के बाद उनके रिटायरमेंट की हवा उड़ाई गई? क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? इन कयासों के सियासी मायने क्या हैं? अगले 2 मिनट में हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनिए पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जुड़े वो बयान जिस पर सियासत गर्म है। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। असं आहे की मोदीजी स्वतः स्वयंसेवक ते संघाचे प्रचारक राहिलेले आहेत, त्यामुळे निश्चितपणे संघाच्या बद्दल एक आस्था त्यांच्या मनामध्ये आहे आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी ते व्यक्त केलेलं आहे आणि निश्चितपणे एक स्वयंसेवक म्हणून आम्हाला सगळ्यांना त्याचा आनंद आहे। संघ मुख्यालय में पीएम मोदी की तस्वीरों को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराधिकारी के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। किन किन का नाम चर्चा में है? पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जो संघ की भी पसंद माने जाते हैं। दूसरा नाम देवेंद्र फडणवीस का भी है, जो संघ के करीबी और युवा हैं। तीसरा नाम नितिन गडकरी का है, जो नागपुर कनेक्शन और अपने काम की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। बहरहाल ये सभी कयास हैं जिन पर कहीं से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है तो उसमें भी कई सारे पेच हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच खींचतान की खबरें सामने आई थीं, जिसका यूपी में पार्टी को नुकसान भी हुआ। यूपी में एनडीए को 36 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी। इन नतीजों के बाद बीजेपी के बुरे प्रदर्शन और गिरावट के लिए अंदर खाने सारे आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगे। इस खटास का जिक्र कई मौकों पर होता भी रहता है। केशव प्रसाद मौर्य की अलग लाइन, ब्रजेश पाठक की अलग दौड़, AK शर्मा को यूपी में भेजना, पूर्णकालिक डीजीपी को लेकर हुए विवाद इस खटास का कारण माने जाते रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ऐसी किसी खटास से इनकार करते हैं। उनका कहना है, मतभेद का सवाल कहां से आता है? आखिर मैं पार्टी की वजह से ही यहां बैठा हूं। अगर केंद्रीय नेताओं से मेरे मतभेद हैं तो क्या मैं यहां बैठा रहूंगा? दूसरी बात यह कि टिकटों का बंटवारा पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। सभी मामलों में संसदीय बोर्ड में चर्चा होती है। मामले उचित जांच के बाद ही वहां पहुंचते हैं। इसलिए बोलने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। तो समझे आप कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच कोई टकराव नहीं है। ये सब केवल फर्जी बातें हैं, लेकिन 75+ के बाद मार्गदर्शक मंडल वाली नीति की चर्चा जरूर तेज है। लेकिन योगी दिल्ली आने को तैयार नहीं दिखते, तो फिर कौन है जो योगी का नाम बार बार उछाल रहा है? न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर
और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।